हेलो माय वाईटी फैमिली, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह के बज रहे हैं 4:55 और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं उन सभी को मेरा राधे राधे। तो जी यहाँ पे मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और मैंने अपने बाबू के उठते ही मेरा सबसे पहला काम रहता है अपने बाबू के लिए दूध बनाना, और उसके बाद फिर मैं बर्तन क्लीन करती हूँ जिसमें हम लोग को पानी पीना रहता है, हमको और हस्बैंड जी को। तो उस बर्तन को मैंने वॉश कर लिया है और पानी भी फिल कर लिया है। यहाँ पे मैंने अपने बाबू के लिए दूध भी बना दिया है और थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा गर्म हो गया है तो उसको मैं नॉर्मल पानी में डाल दूँगी जिससे उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पे बस मैंने उसको पानी में डाल दिया है और बाबू को दूध वगैरह पिलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ दरवाज़ा अपना घर का मेन गेट खोलने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने घर का मेन गेट खोलूँगी और वहाँ दरवाजे के बाहर मैं थोड़ा पानी डालती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरी हैबिट है पानी डालने की। तो उठते ही मैं सबसे पहले बाबू को दूध पिलाने के बाद फिर उसके बाद फिर गेट खोलती हूँ घर का। तो यहाँ पे गेट मैंने खोल दिया है और यहाँ पे अब बस मैं पानी डाल रही हूँ। पानी डाल करके बाहर के चौखट की मैं क्लीनिंग कर दूँगी और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो तो अपने गेट की क्लीनिंग मैंने कर दी है। अब यहाँ पर मैं एक गिलास वार्म वाटर पीऊँगी और उसके बाद फिर मेरा हो जाता है टाइम स्टार्ट। मतलब कि मेरा सबसे फेवरेट टाइम होता है, बहुत ही क्वालिटी टाइम जो मुझे पूरे दिन में सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं थोड़ा टुकड़ों में कपड़े धुलती हूँ, एक ही बार में नहीं हो पाता क्योंकि बाबू की वजह से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बाबू के पूरे दिन भर के कपड़े यूज हुए रहते हैं वो मैं सबसे पहले उठते ही उस पानी वगैरह पीने के बाद फिर मैं धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ छत पे। तो यहाँ छत पे मैं कपड़े भी डाल दूँगी जो मैंने धुल रखे हैं और थोड़ा सा अपने लिए क्वालिटी टाइम, ये मेरा बहुत ही क्वालिटी टाइम होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह यहाँ पे मैं थोड़े बहुत एक्सरसाइज करूँगी जो मुझसे पॉसिबल हो पाता है और जितना मेरा बाबू मुझे समय देता है। इवन कभी कभी ऐसे में वो उठ जाता है तो मुझे छोड़ के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा वॉक और उसके बाद फिर छोटे मोटे एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैं म्यूज़िक लगा दे रही हूँ, आप लोग मेरे इस रूटीन को इंजॉय करिए। और मैंने अभी तक आप लोगों से ये रूटीन कभी शेयर नहीं किया है, बट आज मेरा मन हुआ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि मैं अपने मॉर्निंग का फुल डिटेल रूटीन आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैं मॉर्निंग के टाइम में करती हूँ। तो यहाँ पे मैं म्यूज़िक लगा दे रही हूँ, आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय करिए। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो जी अपना टाइम अब होता है ख़त्म, अब चलते हैं घर के कामों को करने में। बस इतना समय खुद को थोड़ा सा समय देती हूँ, उसके बाद फिर घर के कामों में लग जाती हूँ। चलिए फिर चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर मैं अगेन छत पे आ गई हूँ। मैं झाड़ू सबसे पहले छत से ही स्टार्ट करती हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई सोता नहीं है, खाली रहता है, तो आराम से अच्छे से झाड़ू और पोछा दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो छत वाली क्लीनिंग करने के बाद ही मैं नीचे की क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि
हस्बैंड जी और बाबू दोनों लोग सोए रहते हैं, तो कोई जगे ना, कोई डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से मैं पहले छत की क्लीनिंग करने के बाद फिर नाश्ते की प्रिपरेशन करने के बाद फिर मैं नीचे वाली क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी छत पे झाड़ू लग चुकी है और मैंने सीढ़ी वगैरह पे भी लगा लिया। अब मेरा पोछा लगाने का समय है, तो मैं बस अब पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे बस मैंने पोछा स्टार्ट कर दिया है और पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं नीचे आ जाऊंगी। यहाँ भिंडी मैंने धुल के सूखने के लिए रख दिया था, बट अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं है, तो मैं उससे पहले आटा लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर भिंडी कट करूँगी और फिर छौंक लगाऊँगी। तो जी यहाँ पर मैं बस आटा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ आटा मैंने निकाल लिया है और बस अब इसको लगा लूँगी और लगाने के बाद सेट कर दूँगी। आटा सेट होने के लिए रख दूँगी, तो उससे जब थोड़ी देर पहले ही आटा माड़ करके रख लो तो उससे रोटियाँ काफ़ी अच्छी बनती हैं, क्योंकि सेट हो जाती है आटा, इस वजह से। और यहाँ पर मैं अब सब्जियों की चॉपिंग कर लूँगी। तो यहाँ मैं भिंडी को पूरी चॉप कर लूँगी और उसके बाद फिर भिंडी को भी छौंका लगा दूँगी भिंडी की। तो मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगा। बस मुझे उसके बाद फिर रोटियां ही सेकनी रहेंगी। तो यहाँ पे मैं सब्जियों की अपनी चॉपिंग कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने अपनी भिंडी का छौंका लगा दिया है। अब उसके बाद फिर मैं अपने किचन का काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी, जिससे मैं फिर जब दोबारा किचन में आऊँ तो मुझे पूरी चीज़ें नीट एंड क्लीन और अपने प्रॉपर प्लेस पे रखी हुई मिले। तो एक पॉजिटिव एनर्जी माइंड में आती है। हम लोग की हैबिट, मतलब हर लेडीज़ की मैक्सिमम ये हैबिट होती होगी, वो लोग किचन में काम भी करते रहते होंगे, साथ साथ सफाई भी करते रहते होंगे। तो वही मेरी भी हैबिट है। तो यहाँ पे जो थोड़े से रात के बर्तन थे, इवन पानी वगैरह जिसमें पिया गया था और बाबू का जिस पे मैंने दूध बनाया था, वो सब मैंने धुल दिया। अब कुछ भी किचन में नहीं बचा है, सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, बस सब्जी थोड़ी सी हो जाए। हाँ, उसके बाद फिर मैं किचन से मेरा काम ख़त्म। अब उसके बाद फिर आके मुझे रोटियां सेकनी रहेंगी, चाय बनाना रहेगा। तो यहाँ पे मेरा किचन वाला काम क्लीन हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा नींबू पानी और बाबू के लिए कुकुम्बर जूस, ये दोनों चीज़ें तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना लेमन वाटर तैयार कर रही हूँ, इवन अपना और हस्बैंड जी दोनों लोगों का। तो गर्म पानी में ही मैं निचोड़ करके रख दूँगी, क्योंकि बाबू के उठने के बाद कभी कभी इसका भी समय नहीं मिलता। मतलब करती हूँ, लेकिन एक रहता है कि जल्दबाजी में करना पड़ता है, और जब आप पहले से करके फिट करे रहते हो। और यहाँ पे मैंने जूस निकाल लिया है बाबू के लिए।
और ये देखिए मेरा लेमन वाटर भी बन के प्रिपेयर हो गया और मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम एरिया में, लिविंग रूम को क्लीन करने, और अपना रूम क्लीन करूँगी। तो वहाँ पे बापू और हस्बैंड जी दोनों लोग सोए हुए हैं, तो वहाँ पे तो मुझे बहुत स्मूथली करना पड़ेगा, वरना बहुत ध्यान से, बहुत केयर से, ताकि दोनों लोगों की नीड डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ मैं अब अपना किचन क्लीन कर ले रही हूँ। जब इतने काम कर लेती हूँ उसके बाद फिर किचन क्लीन होता है तो किचन नीट एंड क्लीन रहता है। तो यहाँ पे मैं किचन में भी झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैंने कुछ सूट नहीं किया था क्योंकि बाबू मेरा उठ गया था। तो यहाँ पे अब मैं नहा करके आ गई हूँ। अब नहा करके दिया बाती कर लूँगी। और पीछे बैक साइड में आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, मेरा बेटा जग चुका है। इवन वो मैं जैसे ही नहाने जा रही थी उसी टाइम ही जग गया था, बट किसी तरीके से मैंने उसको सुला दिया था। बट अब फिर से वो जग गए हैं। तो यहाँ मंदिर की मैं अपनी दिया बाती करके उसके बाद फिर ऊपर तुलसा माता को जल दे के और सूर्य भगवान को जल दे के और शंकर भगवान जी को, उसके बाद फिर मैं अपने बाबू को ले लूँगी। थोड़ा सा मैं अपने मुंह में शक्कर का दाना डाल लेती हूँ, दो दो दाना। इतना काम करने के बाद जब मुझे पाठ पढ़ना रहता है, अगर कभी कभी बाबू जग जाते हैं तो, क्योंकि मैं वैसे बाबू को नहीं लेती हूँ नहाने के बाद, हम और हस्बैंड जी बाबू को टच नहीं करते बिना कुछ खाए। तो कभी कभी मेरा ऐसे हो जाता है, बट कोई नहीं, बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने पाठ पढ़ रही हूँ। इवन जो डे रहता है वो उस डे का मैं चालीसा पढ़ती हूँ, साथ में गणेश चालीसा डेली रहता है, और विष्णु भगवान जी की, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, हनुमान जी की आरती, बस यही मेरे डेली के पूजा में रहते हैं। और जो छोटे मोटे जो मंत्र रहते हैं, तो यहाँ मैं पाठ पढ़ रही हूँ, बाबू को थोड़ा थोड़ा चीज़ें दे रही हूँ ताकि वो मुझे कोऑपरेट करे, परेशान ना करे। काफ़ी हद तक मेरा बेटा मुझे कोऑपरेट करता है, लेकिन हाँ कभी कभी थोड़ा सा क्रैंकी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है ख़त्म। अब मैं बाबू को ले करके उसको वही कुकुम्बर जूस पिला रही हूँ, और हस्बैंड जी चले गए हैं नहाने। तो ये मेरा और बाबू का टाइम होता है। यहाँ आधा घंटा मैं अपने बाबू को देती हूँ। तो यहाँ मैं इसको पिला दी हूँ, और उसके बाद फिर उसने कैमरा देख लिया है, तो अभी देखिएगा कैसे हैप्पी हो रहा है कैमरा देख करके। और उसके बाद फिर मैं इनका मालिश करूँगी। तो यहाँ मैं अपने बाबू की मालिश कर रही हूँ, और मालिश वगैरह करने के बाद फिर मैं इनको मॉर्निंग के लिए रेडी कर देती हूँ। फिर ये अपना खेलते हैं, अब ये अपना खेलेंगे। और यहाँ रात की थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी तो मैंने उसको भी, तो ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट थाली। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और मुझे तो सैलड भी देने का मन करता है, बट वो मॉर्निंग में सैलड कंज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए मैं नहीं देती। तो यहाँ पे बाबूजी मेरे खेल रहे हैं। और यही था आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।